बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आज जो है हम थाना अपारा के बाहर मौजूद हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उनके कराची में भी उनके ऊपर एक मुकदमा दाखिल हो गया। आपने देखा होगा तौहीन अदालत, आपने सुना होगा तौहीन रियासत, आपने सुना होगा, मगर अब उनके ऊपर तौहीन बिलावल भुट्टो भी जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आया कि वाकई जब वो रिमांड पे हैं तो उनको यहाँ से कराची लेकर जाया जा सकता है या फिर वो यहीं पर रहेंगे। सर बताएं क्या बहुत है। शुक्रिया आपका। इस वक्त तो वो इस्लामाबाद में जो मुकदमा दर्ज है अपारा थाना के अंदर, जिसमें कल उनका रिमांड रोज़ा दिया गया था, अभी तक तो उस रिमांड पे हैं, तो वो कल तक है। और उसके बाद जो है वो अगर कोई और पुलिस उनको चाहेगी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको चाहिए, उनकी ज़रूरत है, तो वो फिर कोर्ट से अप्लाई करेंगे तो, और कोर्ट उसकी परमिशन देगी। लेकिन ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये जितने मुकदमात हो रहे हैं, ये सब आपको पता है जिस तरह से, जिस प्रेशर के तहत हो रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। एक से पीछे किन का हाथ है और कौन लोग हैं। खैर, ये तो एक शॉर्ट सी पीरियड के लिए इतनी मुश्किलात आती हैं, और लेकिन जो जब भी मेरी शेख साहब से बात होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के इंसान है, और बहुत मजबूत इरादे के साथ वो खान साहब और इस अपने कॉज के लिए खड़े हुए हैं। और ये अभी हमें एक और इत्तला मिल रही है कि क्वेटा के अंदर भी FIR हो गई है। मरी के अंदर भी खबरें कि मरी वो तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। मरी में मुकदमा दर्ज हो चुका है, कराची में दर्ज हो चुका है। अभी इतलात हैं कि क्वेटा में भी है, हमारे पास अभी उसकी FIR कॉपी नहीं पहुंची। लेकिन ये जो भी करें, देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की। आज हम सुबह इस्लामाबाद मैं हाई भी कोर्ट वहीं में पे थे मौजूद था, आपने जी। दलाइल दिए, मगर यहाँ पर जिस तरह से वहाँ पे मौजूद जज साहब ने वो जो एक नुक्ता उठाया, उसके ऊपर लोग भी बात कर रहे हैं कि शायद जो आपकी वुकला की टीम की थोड़ी सी कमजोरी हुई, या कोई कानूनी हो कि आपने उसके अंदर FIR का वो जिक्र नहीं किया। आपने नोटिस को तो खत्म करवा दिया, मगर वहां पर अगर आप FIR का जिक्र करते तो ये शेख साहब नहीं, गिरफ्तार भी ना होते। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो हाँ, थोड़ा सा आगाह कर वो दे मैं लोगों, इस वक्त बता बड़ी देता उसके हूँ। ऊपर देखिए, बात हो रही है। इसमें क्योंकि उस वक्त प्रोसीडिंग्स थी, हम FIR से पहले गिरफ्तारी के मुतालिक हाई कोर्ट से या किसी अदालत से कोई रिलीफ नहीं ले सकते। ये FIR दर्ज करना पुलिस का अख्तियार है। लेकिन हमने जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि इस प्रोसेस को चैलेंज किया था, जिसके तहत हमें 160 का नोटिस दिया गया था। हमने ये कहा था कि ये नोटिस हमें FIR दर्ज होने के बाद किसी को भी जारी हो सकता है, बिल्कुल इस बिल्कुल स्टेज के ऊपर इसको नहीं किया जा सकता। और प्रोसीडिंग्स को हमने चैलेंज किया था, क्योंकि इन्होंने इस FIR के अंदर खुद लिखा है कि वो ये 196 की प्रोसीडिंग्स कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आज तो चूंकि अदालत ने हाँ, यह भी क्योंकि कहा कि उस वक्त पुलिस ने बड़ा जो है ना गैर मुनासिब क्योंकि एक उस वो वक्त कोई FIR दर्ज नहीं थी, इसलिए हम FIR का कोई जिक्र नहीं कर सकते थे। उस वक्त प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, तो हमने प्रोसीडिंग्स की हद तक स्टे लिया, और प्रोसीडिंग्स के बाद ही ये बेसिकली FIR हुई है। बिल्कुल। अब इसलिए अदालत को जब ये दिखाया गया तो उन्होंने फौरन उसमें नोटिस किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि शेख साहब से अभी आपकी मुलाकात हुई है या फिर नहीं। मुझे मेरे थोड़ी देर में इन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें तो हम करवाते हैं। अभी भी आपको पता है कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी फैमिली भी अंदर वेट कर रही है। तो हमें काफ़ी देर हो चुकी है, हम देखते हैं, आधा घंटा और वेट अमले करते का हैं, नहीं तो रवैया फिर हम आपके कोर्ट में साथ किस जाते तरह हैं। से है। अमले का जो नीचे वाला स्टाफ है वो अभी तक तो ठीक है, ठीक है। नॉर्मल है। हाँ जी। इशफाक वड़ाइच साहब के हवाले से वो जो था उनका। नहीं, देखें, वो उनका अपना ज़ाहिर है, कोई होगा एजेंडा, आई डोंट नो। लेकिन हमारे साथ तो उनका कोई बनता नहीं। हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, और हम तो इसमें कहीं एक्यूज है नहीं इस तरह फैसल आप सवाल कल आपको वकला को रोका गया जहां पर शेख साहब ने पेश होना था, तो उस पर क्या कहते हैं कि अगर अदालत के अंदर वकला को भी रोका जाएगा तो जमहूरियत रियासत, क्या कहना है ऐसा वकील आपका उस पर? देखिए, जमहूरियत और रियासत की जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं कहीं पर। मतलब हर रोज़ आप देखते हैं कि बिल्कुल जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय होती है। जमहूरियत में मीडिया के ऊपर, या जिस तरह इमरान रियाज के साथ किया वो जा रहा मुकदमा भी डिस्चार्ज हो है, ये गया आज सब से। आज़ादी होती है, आज़ाद होते हैं लोग। आज़ाद जब आप इनको आज़ाद करते हैं तो उसके बाद आपके मुआशरा जो है वो फलता फूलता है। लोग अपने टैलेंट के मुताबिक निकलते हैं और अपना काम करते हैं, अपनी मर्जी से जब दुरुस्त काम बात है करते हैं। बिल्कुल। जब ये जबर होगा, ये जुल्म और सितम इस तरह से होगा कि लोगों को आप दबाएंगे, लोगों को आप उनके काम से रोकेंगे। ये आप जो काम कर रहे हैं, ये आपका काम है। जो मैं कल उधर कोर्ट में गया था, वो मेरा काम था। बिल्कुल और ये पुलिस जो है इस तरह से जो अपनी आपको आपके काम से रोकती है, हमें हमारे काम से रोकती है, तो ये बेसिकली तो पुलिस स्टेट का एक सिक्योरिटी वाला को वो बना दिया गया है। इशफाक साहब भी आ गए। साहब आ गए हैं। हाँ जी।
तो सर यहाँ पर सिर्फ मैं- आखिरी बात करके हम आपको इजाजत देंगे कि आया कि बाकी आप समझते हैं अगर शेख साहब को कराची लेकर जाया जाता है तो आप कोई पटिशन दायर करेंगे अदालत के अंदर? जी, तो इसको कराची रोका- में हमारी जो टीम है वो उस पर तैयारी कर रही है अच्छा, और हम जल्द ही वहाँ पे पिटीशन लेके थैंक यू जा सर रहे जी, हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लगा रहा है और आपको पता है कि आइन और कानून के अंदर हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो अपना वकील अपनी मर्जी से कर सके और तो सारी दुनिया जानती है, सारा मीडिया जानता है, सब जानते हैं कि हम उनको हर जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ नीचे आए तो हमें रोक लिया गया और हमने जब उनसे कहा कि हम शेख साहब के वकील हैं और वकालत करने के लिए आए हैं और ये हमारा प्रोफेशन है, आप हमें प्रोफेशन में अपना काम करने से, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से नहीं रोक सकते, तो उन्होंने एक हैवी कंटेंजेंट खड़ा किया हुआ था और रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि एक ऑल्टरनेट रूट है, किसी ने बताया ऑल्टरनेट रूट ये है कि छतों के ऊपर से आप लांग कर आए हैं और ये वक्त तो गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो इनके हथकंडे हैं, इन हथकंडों को आप मीडिया के तवज्जो से लोगों को, आम लोगों को जानना चाहिए कि ये किस किस्म के अच्छे हथकंडे हैं, ये किस किस्म का कानून है और ये किस किस्म का मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ। पहले ये जो एफआईआर दी गई, ये एफआईआर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ दी गई। आप सबको मालूम है कि कल हाई कोर्ट ने इस इंक्वायरी को जो ये होल्ड कर रहे थे, जिसका इन्होंने ख़ुद एफआईआर के अंदर जिक्र किया है, उस इंक्वायरी को सस्पेंड कर दिया था और अभी वो मामला पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने अपने पास सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रात के अंधेरे में ये एफआईआर काटी गई और हमारे क्लाइंट के घर के अंदर ये घुसे और वहाँ पे तशद्दुद किया उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और तारीख भी देखेगी और तारीख गवाह है कि जब जब ऐसे मज़ालिम बढ़े हैं तो यकीनन जो है वो इंसाफ हुआ है और इंसाफ की में देर ज़रूर होती है, लेकिन इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर होगा। अभी फ्रेश स्टेटस क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? आप कंटेम्प्ट में गए? जी बिल्कुल, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कल फैसला आया था उसके खिलाफ इनके अगेंस्ट SHO जो है जिसने ये एफआईआर दर्ज की है, हम हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें ये बताया गया है कि ये अर्जेंट नौयत का उस तरह से केस नहीं है, लिहाजा इसको हम आज नहीं फिक्स कर सकते। अब देखते हैं कि वो उसको कल फिक्स करते हैं या कब फिक्स करते हैं। अच्छा, ये सर मामला जो है आपको रोका गया, पुलिस ने आपको रोका है, ये मामला आप जज साहब के सामने रखेंगे? जी बिल्कुल रखेंगे। हम जज साहब जब हमारा केस आएगा तो हम ये जज साहब के सामने ज़रूर रखेंगे कि हम यहाँ पे जज साहब के पास आ रहे हैं और ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो अदालतें हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये हमारे काम करने की जगह है। जब आप हमें ही नहीं काम करने देंगे तो आप वैसे ही फिर ये सब कुछ बंद कर दें। जिसको पकड़ते हैं आप उसको पकड़ के वैसी सज़ा दे दें जो आपने देनी है। इस तरह तो आप आइन का, कानून का और ये सिस्टम किस लिए रखा हुआ है? ये कोर्ट प्रोसीडिंग सुनने को यार थोड़े पीछे पीछे हो जाए यार, मेहरबानी या मुझे दो, चलो आप बना दो, मुझे दे दो, आप बनाते रहो, बनाओ। आई साहब अंदर आए अदालत, आई साहब किधर? आयु साहब को बुला जी सर, आयु को बुला, कोर्ट बुला रही है। आज जी आज फैसला हो रहा है, फैसला नहीं है यार
सर यहाँ आपको क्या मजाक लगा रहा है? कोई सियासत नहीं करते, कोई बयान नहीं देते। आपसे वादा 4:30 बजे फैसला लेंगे खामोशी से। सर फैसला 2 सूटे लगा राजा साहब नाराज ना हो। राजा साहब चलो सर कोर्ट में क्या है अंदर बना है कोर्ट में चलो भाई 2 सूटे लगाने दें। आप ये कार्डन करो, आप कार्डन काशिफ पार्ट शेख साहब चस्सा आ रही है, चस्सा आ रही है। नहीं यार, आ जाए आप। जी बताएं जी। शेख साहब आप जेल में हैं और बिल्लो रानी जो है बाहर घूम रही सारे ना जाओ यार, सारे ना जाओ। फिर जो होएगा हो जाए। जज साहब बुला रहे हैं, जज साहब बुला रहे हैं। बुलाया अंदर भैया रास्ता खाली कर रखे, खाली रखे रास्ता। बाकी